अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज का मौजू है कायनात। ये कायनात असरार कुदरत से भरी हुई किताब और रंगारंग तस्वीरों की खुशनुमा बयाज है, जो मुसव्विर की कारीगिरी और लफ्ज़ कुन की नक्काशी पर हसीन मंजर भी। इस मंजर में अजीब व गरीब, हसीन व जमील, दिलकश व दिलकुशा और दिल आवेश, दिलरुबा नक्श व निगार हैं, जिनके अंदर आईना सिफात की हल्की अक्स जमील है और झलकियाँ नज़र आती हैं। उनके मुताले और मुशाहिदे में ये बेचारा इंसान ऐसा गुम हुआ कि असल नक्काश को, जो पर्दे के पीछे जलवा फरमा था, भुला बैठा। दुनिया की पुरानी कौमों की गुमराही खुदा से महरूमी थी। उन कौमों की पुरानी बीमारी सिफाते इलाही से नावाकफियत थी। दुनिया में इल्हाद व शिर्क की बुनियाद खुदाबंदी सिफात की सही तौर से आदम मार्फत पर पड़ी है। इस कायनात आलम में जो अशिया तजल्लियात इलाही का मंजर नजर आई, दुनिया की मुशरिक कौमों ने उन चीज़ों को खुदा की माबूदियत में शरीक बना लिया। इस तरह दुनिया में शिर्क की बुनियाद पड़ी। चूँकि खुदा के नूर होने की सिफत का मजहर चांद, सूरज और सितारे थे, इसलिए कदीमी अक़वाम बाबेल, मिस्र और हिंद के लोगों ने इन चीज़ों को अपना देवी देवता मान लिया। इसी तरह खुद हमारी ये ज़मीन, इसके अंदर फैले हुए दस्त व बयां, गुलजार व गुलिस्तां, बाग व बहार और मरगजार और माल व दौलत खुदाबंदी रबूबियत की निशानी है। इसलिए इनकी मोहब्बत व उल्फत इंसानों के दिलों में नक्श हो गई। लिहाजा हमें अपनी अक्ल की रोशनी में गौर करने की ज़रूरत है। इस निज़ाम आलम का जो खालिक व मालिक है, वही हमारा हकीकी माबूद है। और इन अशिया के अंदर के सिफात में हमें गुम होकर के नहीं रहना है, बल्कि हकीकी खालिक व माबूद की इबादत करनी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने माबूद हकीकी की इबादत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।